एमए पूर्वार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रिय छात्र। अभी तक मैंने तुम लोगों को भक्ति साहित्य की विशेषताओं के संदर्भ में लगभग सारे आसंगों से परिचित कराया है। अब हम मध्यकाल के संदर्भ में अगले काल अर्थात रीतिकाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस चर्चा के प्रसंग में भक्ति काल आएगा। तुमको काल विभाजन के समय मैंने बताया था कि मध्यकाल को अध्ययन की सुविधा के रूप में हमने दो भागों में बांटा था, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, और प्रवृत्तिगत आधार पर पूर्व मध्यकाल का नामकरण भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल का नामकरण रीतिकाल कराया था। जब एक ही ऐतिहासिक काल के प्रवृत्तियों के आधार पर दो विभाजन किए गए तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इंटरलिंकिंग, आपस में एक दूसरे के जुड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस दृष्टि से हम इस बात पर विचार करेंगे। इस काल में जब हम प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं तो एक खास बात यह उभर कर आती है कि एक ही काल अगर रूपांतरित होता है तो उसको हम रूपांतरित होना बदलेंगे या उस काल में पहुंचना मानेंगे। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है साहित्य के इतिहास के संदर्भ में कि अगर हम व्यापक रूप से देखें तो जो मोटे मोटे हमारे तीन विभाग हैं या यूं कहो कि विभाजन हैं, वो ऐतिहासिक आधार के साथ साथ बुनियादी प्रवृत्तियों में भी फेर बदल को द्योतित करते हैं। जैसे हम आदिकाल से भक्ति काल में आते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन मिलता है। जहां आदिकाल में राजाओं महाराजाओं और थोड़ा बहुत सामान्य जनता जैसे मांकड़ रासो आदि परमाल रासो आदि में मिल जाती है, या फुटकल खाता जिसे शुक्ल जी ने कहा था उसमें मिल जाती है, वहीं भक्ति काल लोक जीवन और लोक संवेदना को आधार बनाते हुए ईश्वर को आलंबन के रूप में लेता है। इसका नतीजा यह होता है कि जीवन मूल्यों की पवित्रता और सात्विकता पर अधिकाधिक बल दिया जाता है, जिससे एक तरह से आदिकाल और भक्ति काल के बीच की सीमा रेखा प्रवृत्तिगत आधार पर बहुत इस हद तक स्पष्ट होती है। इस प्रवृत्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें लोक जीवन चाहे जितना अच्छा मिलता हो, लेकिन इसके तहत ईश्वर का आलंब विषय वस्तु के धरातल पर नहीं छूटता है। कविता लोक से में रहते हुए लोकोत्तर भाव की अभिव्यक्त करते हुए साक्षात ब्रह्म से साक्षात्कार करने की बात करती है। यानी तुम लोग अगर काव्य शास्त्र पढ़ोगे तो तुम लोगों ने एक अवधारणा को पढ़ा होगा, ब्रह्मानंद सहोदर की अवधारणा। यहाँ पर कविता ब्रह्मानंद सहोदर के बजाय कविता ब्रह्म को प्राप्त करने की अवधारणा से युक्त होती है। इसलिए बहुत सारे लोगों को यह भ्रम होता है कि इस काल की जो कविता है वह वास्तव में कविता है या कुल मिलाकर के भजन कीर्तन के माध्यम से संतों महंतों की वाणी है। इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि बहुत जो आगे चलकर कविता में विविध प्रकार के जो बयान आए कि यह कविता
कविता के आधार पर मूल्यांकन नहीं करती है, कविता को भक्ति के आधार पर मूल्यांकन करती है। और इस काल के कवियों को, भक्त कवियों को खास करके कवि कहने के बजाय महात्मा कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। अब इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या महात्मा होते हुए कवि नहीं हुआ जा सकता, बल्कि मैं ये कहूँ कि महात्मा अर्थात महान आत्मा होते हुए कवि होना ज़्यादा सार्थक और सुचितापूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कविता लोक लोभ लाभ की गणित से बहुत ऊपर उठी हुई कविता है। इसी कारण इस कविता के भीतर लोक आता है और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो काव्य और गीत मिलते हैं वह एक तरह से पूरी अपनी शिद्दत के साथ मन के भीतर डूबे हुए होते हैं। और जब वे डूब कर लिखे जाते हैं तब पता चलता है कि इसमें लोक आता है और लोक की पीड़ा को हरने के लिए ईश्वर आता है, न कि कविता ईश्वर के आधार पर मूल्यांकन की वकालत करती है। यानी कि इनका लेखन अपने आप इनके उद्देश्य से छूट जाता है और उस लेखन के भीतर आने वाले राधा कन्हाई या राम और सीता, ये दोनों लोक के लिए भी कल्याण के माध्यम बनते हैं। यही कारण है कि अकाल की पीड़ा आने पर तुलसीदास की आर्त पुकार गरीब निवाज राम के लिए पड़ती है, तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण के लीला भाव में निरंतर डूबते हुए लोक के रंजन की बात सूरदास कहते हैं। वहीं कबीरदास बिना हिचक के पूरी तरह से यह स्थापित करते हैं कि ब्रह्म की साधना के द्वारा ही वो अपनी झीनी झीनी चदरिया को बीनने का काम करते हैं और पाखंडों की निंदा करते हैं। इस तत्व के आधार पर यह कविता महत्वपूर्ण और स्वर्णिम बनती है। लेकिन यह जब हम रूपांतरण की बात करते हैं तो यहाँ हमें एक बुनियादी बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब रीति काल की ओर बढ़ते हैं, यानी कि भक्ति काल से रीति काल में संक्रमण की बात करते हैं, तो यहाँ भी कविता कुल मिलाकर के अपने बुनियादी आधार में ईश्वर को पूरी तरह छोड़ नहीं पाती। बहाने के रूप में ही सही ईश्वर यहाँ मौजूद रहता है। अर्थात आधुनिक काल के भीतर तुम उठा करके देखो तो साहित्य जिस आधुनिक भाव बोध के साथ अन्य चीज़ों का भी चित्रण करता है, यहाँ पर कवि कुल मिलाकर के राधा कृष्ण को आधार बनाते हुए ही काव्य सृजन को की ओर उन्मुख होता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि भक्ति की प्रतिष्ठा के कारण अपने को प्रतिष्ठित होने की संभावना बन जाती है। मैंने बताया था कि किस तरह इस काल का कवि अपने आप को अपनी पहचान के रूप में, भक्त के रूप में स्थापित करना चाहता है। कवि न होऊं नहीं चतुर कहावों, मति अनुरूप राम गौन गावों, या कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिखि कागद कोरे वाले सगुण भक्ति शाखा के समन्वयवादी तुलसीदास से लेकर पीछे की ओर मुड़िए तो कबीर तक यह भाव आता है कि तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार, केवल कही समुझाइया आत्म साधन सार। तुम जिन्हें गीत समझते हो या कविता समझते हो, वस्तुतः मैं सजग भाव से उसको गीत और या कविता नहीं मानता, न ही मैं गीत या कविता लिख रहा हूँ। मैं तो ब्रह्म के संबंध में अपने विचारों को ही व्यक्त कर रहा हूँ। इस दृष्टि से यह कविता बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने आती है। इधर जब रीति काल की ओर हम बढ़ते हैं तो रीति काल का कवि यह घोषणा पूर्वक कहता है कि आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई,
नाही तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है। अर्थात भक्ति काल में जो विषय वस्तु यानी कि ईश्वर कविता की रचना का उद्देश्य हुआ करता था, रीति काल में वह बहाना बनता है। इसी दृष्टि से मैं यह कहना चाहता था कि मध्य काल, एक ही काल को दो भागों में जब हम विभाजित करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमेशा होता है क्या कि जब प्रवृत्तियां दिखती हैं तो एक से दूसरे में रूपांतरित होती हैं। इस काल में कवि अपनी प्रतिष्ठा कविता के रूप में, कविता की उत्कृष्टता को आधार बनाते हुए स्थापित करना चाहता है, न कि भक्त के रूप में, ईश्वर के आलम्बन के रूप में। इसके लिए वह कविता के भीतर निहित गुणों को अपनाते हुए दोषों का परिहार करते हुए कविता लिखने की बात करता है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि काव्य कौशल और चमत्कार महत्वपूर्ण हो जाता है और भक्ति गौण हो जाती है। इसीलिए वह साफ साफ कहता है कि अगर ऐसा हुआ जिसे कविता समझने वाले सराहनीय कविता मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे पास एक बहाने के रूप में काम आएगा कि मुझे कविता से क्या लेना देना, मैं तो ईश्वर की महिमा का बखान मात्र कर रहा था। अब सवाल ये उठता है कि कवि इस तरीके से क्यों मुड़ता है। जाहिर सी बात है कि प्राचीन काव्य शास्त्रीय परंपरा को उठाकर देखो तो यह पाया जाता है कि कविता के द्वारा यश प्राप्ति एक प्रयोजन की सिद्धि होती थी। दूसरा, कविता के द्वारा अर्थ प्राप्ति भी बहुत महत्वपूर्ण आधार उपस्थित करती थी। तीसरा, कविता के द्वारा मनोरंजन बहुत महत्वपूर्ण होता था। इसी वजह से इस युग का कवि दरबारों में केंद्रित होता है, और जब दरबारों में केंद्रित होता है तो कविता में कौशल दिखाने की परंपरा उसके भीतर समावेशित होती है, और उसी परंपरा का यह परिणाम होता है कि कवि अधिक से अधिक चमत्कार युक्त कविताओं की ओर बढ़ता है, और वह चमत्कार युक्त कविता काव्य के गुण दोषों के आधार पर, काव्य के विभिन्न लक्षणों के आधार पर की जाती है। अगर उन सारी चीज़ों पर कविता सटीक बैठती है तब तो कविता थी, नहीं तो आश्रय और आलंबन के रूप में वहाँ पर राधा और श्री कृष्ण मौजूद होते हैं, और उसी मनोरंजन के कारण यह कविता बहाने के रूप में, ईश्वर की भक्ति के रूप में काम आती है। एक चीज और है इस समय का कि कविता में एक और गुण पाया जाता है, वह गुण है अश्लीलता का। इसके ऊपर बराबर अश्लीलता का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जब हम संचरण की बात करते हैं तो हमें खोजना पड़ेगा कि क्या यह अश्लीलता कृष्ण काव्य के भीतर खास तौर से एकाएक आई है। अगर हम महान कवि सूरदास को भी देखें तो ऐसा लगता है कि भावना की गहनता वहाँ पर भरपूर होने के बावजूद इस युग की कविता की अश्लीलता का विकास ही रीतिकाल में मिलता है। यह अलग बात है कि यह विकास अतिशयोक्ति की हद तक पहुँच जाता है। उदाहरण के लिए सूरदास की कविता में देखो तो सूर की गोपियां यह कहती मिलती हैं कि सखी इन नयनन ते घन हारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सुधारे। और इसी कविता में आगे चल कर के आता है कि उर्बिच बहत पनारे, अर्थात मेरी आंखों से विरह वेदना के कारण जो आंसू निकलते हैं, इन आंखों से आंसू के कारण, इन आंखों के कारण बादल भी हार मान गए हैं। ऐसा लगता है कि इन आंखों के कारण हमेशा हमारे यहाँ पावस की ही ऋतु रहती है, बरसात की ही ऋतु रहती है, और हमेशा बारिश ही बरसाते रहते हैं। ये आंखें हमेशा बारिश ही बरसाती रहती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उर्बिच बहत पनारे, अर्थात मेरा जो हृदय स्थल है, उर स्थल है, इसको बिंब ग्रहण के रूप में लेकर के देखा तो ऐसे लगेगा कि पानी गिरने के कारण वो गहराई
जो उर के बीच में होती है उस बिंबात्मकता में परिवर्तित होती है कि नाली की तरह बन जाती है और इस नाली में निरंतर पानी बहता रहता है। अब जरा रीतिकाल को उठा करके देखो। रीतिकाल में भी नायिका के विरह का वर्णन लगभग इसी प्रकार होता है कि नायिका विरह में दग्ध है, उसका पूरा शरीर जल रहा है, उसके गाल बहुत चिकने हैं और उसके उरोजों में भयंकर गर्मी है। इसको अतिशयोक्ति की हास्यास्पदता के हद तक ले जाकर कवि कहता है, पलन प्रकटि बरु नीनु बढ़ी नहीं कपोल ठहरात, असुआ परिछतिया छिनकी छन छनाई छिपी जात। ऐसा लगता है कि पलकों से प्रकट होते हैं आंसू, गाल इतने चिकने हैं, कपोल इतने चिकने हैं कि वहां पर 1 मिनट भी टिक नहीं पाते, वो सीधे सीधे फिसल जाते हैं। और जैसे ही वो छाती पर आते हैं तो वहां पर पहुंचते ही वो छनछना कर छिप जाते हैं, ठीक लगभग ऐसी ही तरह से किसी बहुत गर्म जलती हुई सतह पर जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वह पानी भाप बनकर उड़ जाता है। इसी तरह से वो आंसू वहां पर छाती तक पहुंचते पहुंचते छनछना कर छिप जाते हैं। यह एक अद्भुत किस्म का संक्रमण और विकास कहा जा सकता है। बस अंतर इतना है कि यहाँ भक्ति और भावना की गहराई में डूबकर अपने को असंपृक्त करते हुए ईश्वर की लीला के नाम पर इस चीज का वर्णन मिलता है। यहाँ पर नायक नायिका को आधार बना करके अतिशयोक्त की हद पर तक विरह की वेदना का वर्णन होता है, परंतु विकास उसी चीज का है। बस अंतर इतना है कि नियत ईश्वर भजन के बजाय कविता में चमत्कार उत्पन्न करने की है, न कि भक्ति की। अगर वो चमत्कार नहीं उत्पन्न होता है तो राधा कन्हाई को सुमिरन को बहानो है के रूप में रीतिकाल में भक्तिकाल का संक्रमण या तिरोहण होता है। इस संदर्भ में आज बस इतनी सी बात।